अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रईस अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से विद द हेल्प ऑफ किसान चैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबको सलाम बेशुमार और दुआएं, अल्लाह आप सबको खैर खैरियत से रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, आमीन। दूसरी बात ये कि मुझे बेशुमार फ़ोन आए हैं, बेशुमार मुझे मैसेजेस आए हैं लोगों के कि कुछ वीडियोस ऐसी अपलोड की गई हैं जिसमें मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी गंदी बातें की गई हैं। तो मैंने उन सबको यही जवाब दिया कि मैं दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत बचपन में मैंने शेख सादी का एक वाक़या सुना था कि उनके कुछ मुखालिफ थे जिन्होंने जब वो बाज़ार से गुज़रे तो वो बैठे हुए नज़र आए, तो उनके मुसाहिबों ने कहा शेख सादी के कि ये हैं वो लोग जो आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, तो इनको अभी कुछ करें, सीधा करें, इनको कुछ कहें। तो शेख सादी ने कहा कि यार, अगर गधा आपको लात मारे तो आप भी अगर लात मारेंगे तो गधे में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक तो मेरा ये इस्तदलाल है, इसलिए मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता, मैं काम पे बिलीव करता हूँ। दूसरी एक बात और भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते होंगे कि खून दो तरीके से टेस्ट होता है। एक तो जब हम किसी खुदा न खास्ता बीमारी में मुब्तला हों, अस्पताल जाएं, तो वो कहते हैं जी ब्लड टेस्ट होगा, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा ग्रुप कौन सा है, ए पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है या बी पॉजिटिव है। और एक तो वो तरीका होता है, वहाँ से हमें पता चलता है खून कैसा है। दूसरा एक तरीका बड़ा पुराना है, कदीम है, जब ये भी नहीं आम हुआ था, ये समझ लें हज़ारों साल पहले जब हज़रत आदम बने थे तब से ये मौजूद है इस दुनिया, इस कायनात में। दूसरा तरीका ये है कि जब आदमी अपनी ज़बान खोलता है तो उसके खून का पता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मार्केट में मैं अगर लक्ष्मी चौक पे जाऊं तो बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं, एक के सामने दूसरा, एक से जुड़ा हुआ तीसरा एक, लेकिन मैंने नहीं कभी सुना कि कोई किसी की बुराई करता। सब अपने अपने काम की क्वालिटी की बात करते हैं। ये पता नहीं कहाँ से लोगों के पास इतना वक्त है और इतना, और कोई मदलल बात नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि ये फ्रॉडिया है। किस कदर वाहियात बात है। मैं समझता हूँ कि मुझे जितने भी फ़ोन आए मैं उन सब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और वो मैसेजेस का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे से इज़हार हमदर्दी भी किया और उन्होंने मुझे इस बात पर भी तरग़ीब दी कि मैं इसका जवाब दूँ। तो मेरे पास बस ये जवाब है, आगे अल्लाह की ज़ात है और मैं इस सिलसिले में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात ये, अब हम काम की बात पर आते हैं, ये हो गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लास्ट मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक कॉन्फ्रेंस का बताया था कि हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसका दूसरा हिस्सा पिछले हफ्ते हुआ है, 4 अगस्त को, एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट 4 अगस्त को हमने वो कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें अगेन मैं अकेला ही बायोफ्लॉक की तरफ से था, बाकी फ़िश फीड फैक्ट्री के मालकान थे और बड़े बड़े तवक्कल वालों के जो हैं जावेद इकबाल सिंधु साहब वो थे, और चनाब फिशरीज़ के अजीम साहब थे, और चौधरी नबील थे AMG फीड के, सुप्रीम फीड से थे, और एक झंग फीड भी आई है मार्केट में, उनके भी CEO हमारे साथ थे। तो बहुत ही, और इसके अलावा फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लोग तो थे ही ऑफ कोर्स, और इसके अलावा हमारे पास इस दफ़ा कराची से शाहनवाज जंजोआ साहब आए हुए थे जिनका फ़िशरीज़ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। तलापिया को एक्सरसाइज उन्होंने किया सबसे पहले, उसके एक्सपेरिमेंट सारे उन्होंने किए हैं। तो वो 22-24 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, नई चीज़ों का पता चला। तो इनमें जो सबसे खुशाइन बात है, जो आप सबके लिए खुशखबरी है, आने वाले उन फार्मर्स के लिए कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बायोफ्लॉक टैंक लगाना चाहते हैं, वो खुशखबरी ये है कि इसको बाकायदा सनत का दर्जा मान लिया गया है, इसको होम इंडस्ट्री माना गया है। एज ए कॉटेज इंडस्ट्री ये इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन अब इसको बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग इसके टैंक्स बना रहे हैं। और वजूहात ज़ाहिर है वही हैं कि
1 एकड़ ज़मीन पे 1000-1200 मछली डालें या 15 बाई 15 फुट ज़मीन पे 1200 मछली डालें। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी फ़र्क है। यानी हमारी 1 एकड़ ज़मीन के अंदर हम 100 टैंक भी लगा सकते हैं अगर हम उसको चाहें तो यानी कि 1 एकड़ में 100 एकड़ आ सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए बहुत सारे पॉन्ड फिशिंग वाले भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ रहे हैं। इसकी एक और ख़ास वजह यह है कि पॉन्ड फिशिंग वालों को किसी भी सूरत से ओवर विंटरिंग नहीं कर सकते हैं, उसकी ओवर विंटरिंग उनको बहुत महंगी पड़ती है। यानी ओवर विंटरिंग से मुराद ये है कि वो नवंबर में मछली निकाल के बेच देते हैं, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें उनके पास मछली नहीं होती, उनको इंतज़ार करना पड़ता है ठंड के गुजरने का, और उसके बाद वो फिर तो वो साल में एक फ्लॉक लेते हैं। हमारे पास ये सहूलत होती है कि चूँकि हमारे टैंक जो है वो छोटे हैं और उसमें क्वांटिटी मछली की वही है और उसकी देख रेख उससे कहीं ज़्यादा इजी है, उसमें चोरी के इम्कानात कम हैं, उसमें खुराक की बहुत बड़ी एक सेविंग होती है। तो उस लिहाज से यानी खुराक ज़ाया नहीं होती, पाउंड में खुराक बेशुमार ज़ाया होती है। अगर 1000-1200 मछली 1 एकड़ के पाउंड में है तो वहाँ अगर हम 10 किलो रोज़ की डाल रहे हैं खुराक, तो इसमें जो बायोफ्लॉक टैंक है इसमें 4 किलो डलेगी, यानी 6 किलो की हमारी बचत सीधी यही होगी। एक मैं मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। खुराक की मिकदार वेरी करती है मछली के वज़न के साथ, ये आप लोग जानते हैं, तो मैंने एक मिसाल दी है कि इतना डिफरेंस है। इसके अलावा मछली का फ्यूचर के ऊपर बहुत बात हुई कॉन्फ्रेंस में, और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं सारे स्टेक होल्डर्स के हम इस सनत को हमने आगे लेकर चलना है। और फार्मर्स बहुत सारे आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो आ नहीं सके थे, वो जूम के ऊपर ऑनलाइन हमारे साथ थे। तो उनमें राजनपुर थे, उमर साहब, बहुत बेहतरीन उनके फार्म है, 500 एकड़ के ऊपर उनके फार्म है, और हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग इसमें अब कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं जो रियल प्रैक्टिकल हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको एक दफ़ा रिव्यू करें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्वालिटी के लिए लिटरेचर पढ़ें। अगर आपको कोई सवाल हो, मैं हाजिर हूँ हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए। इसकी तफसील जानने के लिए मुझे फ़ोन करें, मैं आपको तफसील बताऊँगा। क्वालिटी पे कोई वो ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने बतानी है, बल्कि 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें और भी मैं आपको बता दूं। मैं अपनी तकरीर लंबी नहीं करूंगा, आप लोग के पास इतना वक्त नहीं है। आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ज़रूर देखिएगा कि आफ्टर सेल सर्विस, यानी टैंक बनाने के बाद आपको जिनसे आपने टैंक लगवाया वो आपको कितनी सर्विस दे रहे हैं। हम आपको टैंक बनाने के बाद जब तक आप चाहेंगे तब तक आपके साथ चलेंगे। हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है जो आपको, अगर आप मेंटेनेंस के लिए चाहेंगे कि हर वीक आकर आपकी मेंटेनेंस करें, वो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, यूवास से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, फैसलाबाद एग्रीकल्चर से, फिशरीज़ में उन्होंने किया हुआ है। मैं उनकी आपको सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां, उनके रेफरेंसेस सब दे सकता हूं। आप पूरे अपनी तसल्ली करके और फिर काम करें। कोई ये माजे साजे नहीं है कि उठे और उन्होंने कहीं टैंक बनाए और वो आ जाएंगे आपकी मेंटेनेंस करने। ये पढ़े लिखे लड़के हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। कोई पीएचडी कर रहा है फिशरीज़ में, कोई एमफिल कर रहा है, किसी ने कर लिया है। इनका फील्ड का तजर्बा है, इनके पास एजुकेशन है, इनके पास नॉलेज है, अप टू डेट रहते हैं ये इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है। एक इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों को बहुत खुशी होगी उस खबर को सुनकर। ज़रा सी उसकी इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक उसकी तारीख़ वगैरह तय हो जाए और हमारे पास एक सॉलिड प्रोग्राम आ जाए। लेकिन तजवीज़ के तौर पे जो चीज़ आई है वो बहुत शानदार है, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी पाकिस्तान भर में फार्मर हैं सबको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरी वीडियोस टोटल ये वीडियो मिलाकर 5 वीडियो हैं। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डालता, वीडियो डालना मेरी हॉबी नहीं है, ये वीडियो डालना मेरा कारोबार नहीं है। मैं काम करना मेरा कारोबार है। मैं टैंक बनाता हूँ और टैंक बना के आफ्टर सेल सर्विस देता हूँ, टेक्निकल एडवाइस देता हूँ, टेक सपोर्ट देता हूँ
اور ہر طرح سے کنسلٹنسی دیتا ہوں اور اس کی کوئی فیس نہیں لیتا، میں یہ سب فری آف چارج کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، اٹھا کر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرچ کر کے کسان ٹی وی دیکھ لیجئے، آپ کو میری یہ اس ویڈیو کو ملا کے ٹوٹل 5 ویڈیو ہیں۔ میں نے 2 سال میں صرف 5 ویڈیو، میں صرف کام کی بات کرتا ہوں۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔